नमस्कार साथियों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत और एडवेंचर प्लेस कुफरी के बारे में। जी हाँ, अगर आप शिमला में घूमने की सोच रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप कुफरी में सस्ते में घूमने के लिए कैसे जाएं और आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। टोटल आपका कितना खर्चा आएगा, सभी कुछ डिटेल देंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। जो एक कुफरी है, ये शिमला से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक छोटा सा टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक सर्दियों के समय में ही देखे जा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। इसके अलावा अगर आप कुफरी में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर कई सारे होटल्स भी हैं जहाँ पर आप ठहर सकते हैं। गर्मियों में भी यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे देखने लायक होते हैं और इसलिए गर्मियों में भी पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पर सर्दियों के समय में आएगा, जिस टाइम पर स्नोफॉल होती है। सर्दियों में आप यहाँ पर आकर स्कीइंग कर सकते हैं, ट्यूब राइडिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं और याक की सवारी कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ एक्टिविटी यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे फन पार्क है, वहाँ पे कई प्रकार के एडवेंचर एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे कुफरी में करने के लिए, क्योंकि अगर आप शिमला में आकर स्कीइंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुफरी ही आना होगा। अगर आप यहाँ पे शिमला से टैक्सी लेकर आते हैं तो टैक्सी का किराया लगभग 800 रुपये से 1200 रुपये तक का रहता है। इसके अलावा कुछ होटल भी आपको होटल के साथ साथ शिमला की लोकेशन पर घुमा देंगे और साथ में कुफरी भी घुमा देंगे। तो आप होटल वालों से पहले ही बात कर सकते हैं। इसका जो टोटल चार्ज लेते हैं होटल वाले, वो आपसे 3000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का लेंगे, जिसमें एक दिन आपका होटल में ठहरने का होगा। उसके अलावा शिमला घूमने का, कुफरी घूमने का, ये सब पैकेज होता है। तो 3000 रुपये से 5000 रुपये तक का इसका वो ले लेते हैं। लेकिन अगर आप सस्ते में कुफरी घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आप शिमला से बस लेकर भी यहाँ कुफरी तक जा सकते हैं। यहाँ शिमला के लक्कड़ बाज़ार से कुफरी के लिए आपको बस मिल जाएगी, जिसका किराया 40 रुपये है। तो अगर आप कम बजट में शिमला की यात्रा करना चाहते हैं तो आप बस से भी जा सकते हैं। बस आपको कुफरी के मार्केट तक छोड़ देगी और यहाँ से 3 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करके आप कुफरी की स्कीइंग प्लेस तक पहुँच सकते हैं। अगर आप 2-3 लोगों के साथ जा रहे हैं तो आप यहाँ पे आसानी से घूमते फिरते पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जो स्कीइंग होती है उसका जो टोटल चार्ज आता है वो है 2500 रुपये। 2500 रुपये में आप स्कीइंग कर सकते हैं, जिसमें आपको साथ में किट भी मिलेगी, जिसमें ड्रेस होंगी, शूज़ होंगे, ग्लव्स होंगे। इसके अलावा ट्यूब राइडिंग और हॉर्स राइडिंग, ये सब इन्वॉल्व होगा 2500 रुपये में। अगर आप अलग अलग भी करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी आप केवल स्कीइंग करना चाहते हैं तो आप केवल स्कीइंग का किराया भी अलग सा दे सकते हैं। और इन सब के अलावा भी आप कुछ और जगहों पर भी कुफरी में घूम सकते हैं, जैसे कि हिमालयन नेचर पार्क में, क्योंकि कुफरी में स्थित है हिमालयन नेचर पार्क, जिसे कुफरी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि कुफरी में स्थित है हिमालयन नेचर पार्क, जिसे कुफरी नेचर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 180 से ज़्यादा पशु पक्षियों की प्रजातियाँ रहती हैं। अगर आप पहाड़ी पशु पक्षियों को देखने का शौक़ रखते हैं तो आपको ये जगह ज़रूर पसंद आएगी। इसके अलावा आप घूम सकते हैं कुफरी फन वर्ल्ड में। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो कुफरी फन वर्ल्ड आपके लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। फैमिली के साथ घूमने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। इसके अलावा आप घूम सकते हैं महासू पीक में। कुफरी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है महासू पीक। यहाँ से हिमालय के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं और सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ भी गिरती है, तो सर्दियों में ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। इसके अलावा कुफरी में घूमने की एक और जगह है फागू। कुफरी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है फागू। ये फागू जो जगह है ये काफ़ी खूबसूरत है और कुफरी की सबसे ऊंची जगह है। यहाँ से दूर दूर तक बर्फ़ से ढके पहाड़ आपको दिखाई देंगे और ये जगह ट्रैकिंग के लिए भी बेस्ट है। अगर आप ट्रैकिंग करने का शौक़ रखते हैं तो ये जगह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और रास्ते में भी काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि कुफरी कब आया जाए। तो कुफरी में आने का जो सबसे सही समय रहता है वो रहता है नवंबर से लेकर फरवरी तक के बीच का। इस समय पर बर्फ़ गिरती है और ये समय ही कुफरी आने के लिए बेस्ट माना जाता है। वैसे आप कुफरी में साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आपको और टाइम पे बर्फ़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अब बात करते हैं कि कहाँ पर ठहरें। तो अगर आप कुफरी में आए हैं तो आप चाहें तो कुफरी में भी ठहर सकते हैं। यहाँ पे भी कई सारे होटल रिसॉर्ट हैं। और अगर आप शिमला में ठहरना चाहते हैं तो आप शिमला में भी ठहर सकते हैं। शिमला से यहाँ की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आप चाहें तो शिमला में भी ठहर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुफरी कैसे पहुँचा जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन से। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो कालका से शिमला के लिए जो ट्रेन चलती है आप उससे पहले आ सकते हैं शिमला। कालका से शिमला की ट्रेन के बारे में कंप्लीट डिटेल हमने अपने दूसरे वीडियो में बता दी है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप उसमें जाकर कंप्लीट डिटेल उसकी जान सकते हैं।
कालका से शिमला की दूरी है 96 किलोमीटर और ट्रेन से सफ़र करने में लगभग 5.5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। और इसका किराया 25 रुपये से लेकर 250 रुपये तक का है। अलग अलग ट्रेनों का अलग अलग किराया है। और अगर बस की बात की जाए तो दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून और भी कई बड़े शहरों से डायरेक्ट शिमला के लिए आपको बसें मिल जाएंगी। और फिर शिमला आने के बाद आप कुफरी आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आप दिल्ली से शिमला आ रहे हैं तो दिल्ली से आईएसबीटी से शिमला के लिए बसें मिल जाती हैं, जिसकी दूरी है 350 किलोमीटर। और दिल्ली से आपको वॉल्वो बसों से लेकर नॉर्मल बसें भी मिल जाएंगी। अब बात करते हैं हवाई जहाज़ की। तो अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे निकटतम एयरपोर्ट है वो है जुवार भट्टी एयरपोर्ट, जो कि शिमला में है। ये शिमला से भी 20 किलोमीटर दूर है। तो जब आप यहाँ एयरपोर्ट में पहुँचेंगे तो उसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट ही कुफरी के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं। वहाँ से लगभग 34 किलोमीटर दूर है कुफरी। और आपको जुवार भट्टी एयरपोर्ट के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ से फ़्लाइट मिल जाएंगी। तो अगर अब बात की जाए कि यहाँ पे घूमने में कितने रुपए का खर्चा आ जाएगा टोटल, तो सबसे पहले बात करते हैं आने जाने का किराया। तो मैं आपको दिल्ली से बता देता हूँ। तो आप मिनिमम से मिनिमम भी अगर आते हैं तो कुफरी तक का आपको जो किराया बैठेगा वो 1000 रुपये आने और जाने का बैठ जाएगा। इसके बाद ठहरने का बात की जाए तो अगर आप किसी होटल में एक दिन के लिए भी ठहरते हैं तो 800 रुपये से 1000 रुपये तक का आपका किराया हो जाएगा ठहरने का। खाने की बात की जाए तो एक आदमी का लगभग 500 रुपये खाने का भी आ जाएगा एक दिन का। इसके अलावा कुछ आप एक्टिविटी करते हैं यानी स्कीइंग करते हैं, टायर ट्यूब कुछ भी अगर एक्टिविटी करते हैं 2-3, तो इसका भी कम से कम किराया 2000 रुपये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका लगभग 4000 से 4500 रुपये तक का खर्चा आ जाएगा यहाँ पे एक दिन में घूमने का और ठहरने का। तो इतने रुपये में आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं कुफरी का। तो आशा करता हूँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी कुफरी की। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर टूर एंड ट्रैवलिंग की ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।